आपके अपने चैनल टॉपिक वाइज क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस क्लासेस में मैं अंकित सर, मतलब मेरा नाम क्या है, अंकित सर, ठीक है। मैथ स्पेशल, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, मैथ, ठीक है। मैथ में हम बात करेंगे, देखो चैनल बहुत सारे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट वाइज के लिए, ठीक है। यानी कि एक कॉन्सेप्ट पर जितने बार भी हमारे सवाल बनेंगे वो हम सारे सवाल यहाँ पे करके चलेंगे। जैसे हम बात करते हैं, मैं एक सीआई का टॉपिक ले लूं, जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि सीआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। इसमें हमारे पास जो ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनते हैं हमारे पास में क्या 2 ईयर पर, ठीक है, और हमारे पास क्या बनते हैं 3 ईयर पर। जो एग्जाम जो हमसे पूछता है वो किस पर पूछता है, 2 ईयर और 3 ईयर पर, यानी कि 2 साल पर और 3 साल पर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में जो 2 वर्ष के पर आधारित है, ठीक है, 2 वर्ष पर आधारित जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सबसे पहले हम उन्हें करेंगे, ठीक है, चाहे वो कैसे भी क्वेश्चन हो जो हमारे पास 2 वर्ष पर आधारित है। उसके बाद हम 3 ईयर पर चलेंगे। एग्जाम किसी भी एग्जाम में हमारे पास में 4 ईयर भी आ जाता है, 5 ईयर भी आ जाता है, और भी ज्यादा आ जाते हैं, 20 वर्ष तक आ जाते हैं, ठीक है। तो वही सिंपल क्वेश्चन होते हैं और ट्रिक बेसिस क्वेश्चन होते हैं, मतलब वो एक मौके की हम कर सकते हैं उन्हें, ठीक है। तो फिर उसके बाद में जैसे ही हम इनको क्लियर करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, एक विविध के रूप में चले जाएंगे, ठीक है। एक हम क्या करेंगे, विविध के रूप में चले जाएंगे। तो विविध में हमारे पास में सीआई से जो भी क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चलो इसी चैप्टर को स्टार्ट कर लेता हूं, सीआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। और भाई लाइक और शेयर करते चलना। तो हम शुरू करते हैं क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले जानेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज होता है क्या है। देखो चक्रवृद्धि क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमने किसी को 2000 रुपए दिए। अब 2000 रुपए देने के बाद में क्या हुआ कि 1 वर्ष के बाद, यानी कि प्रत्येक वर्ष बाद जो हमारे पास होता है मूलधन और प्लस के क्या ब्याज, और दोनों को ऐड होके जो हमारे पास ब्याज लगती है वही हमारे पास क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। जैसे मानो कि हमारे पास में कोई किसी को मैंने मान लो या आपने 1000 रुपए दी, ठीक है। अब इस पे हमारे पास में 1 वर्ष के बाद में कितना ब्याज हो गया, 100 रुपए, ठीक है। तो 1 वर्ष के बाद जो ब्याज लगेगा वो कितने पे लगेगा, 1100 रुपए, ठीक है। ऐसे ही सपोज और करो, जैसे हमने मान लिया कि 1 वर्ष के बाद में अब ये हो गया, अब ब्याज भी क्या लगेगा 1100 रुपए। इस पे जो हो गया हमारे मान लिया कि 110 रुपए हो गए। अब जो अगला ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा, यानी कि 1100 और प्लस के 110, तो कितना हो जाएगा 0 1 2 1, इतना ही होगा। कितना हो गया हमारे पास में 1210, ठीक है। इस तरह से हमारे पास क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज चलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 वर्ष, यानी कि हेडिंग डालेंगे सभी लोग 2 वर्ष पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो 2 वर्ष पर आधारित प्रश्न सबसे पहले हम करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सबके लिए एक हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारे पास में कि P1 प्लस के आर बटे कितना 100 अपॉन में के ऊपर क्या होता है टी, और बराबर किसके होता है, अमाउंट के। ये हमारे पास क्या होता है, धन होता है। ये हमारे पास रेट होता है, यानी कि क्या होता है, दर। और ये हमारे पास क्या होती है, समय। और ये होता है हमारे पास में मिश्र, ठीक है। तो इसको ना करके, क्योंकि एग्जाम पॉइंट की व्यू से जब हम करते हैं इसको, क्या होता है, इससे कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। तो अगर हम कैलकुलेशन ज्यादा करेंगे तो किसी भी एग्जाम को हम कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सबसे ज्यादा शॉर्ट जो होता है वो हमारे पास ये होता है, मैं तुमको बता रहा हूं अभी, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास में कोई दे रखा है कि पी प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में इसे करेंगे, रेट हमें कितना दे रखा है 8%, ठीक है। टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन इसे समझने के बाद में 2 ईयर पूरा खत्म है आपका, ठीक है। तो अब यहां से हम इसका 8% निकालेंगे तो कितना हो गया हमारे पास में ए। बगैर सोचे समझे यहां भी हम क्या रख देंगे ए। अब ये ए रखने का, दोनों समान होने का कारण मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। अब यहां भी क्या रखेंगे हमारे पास में, क्या इसका 8% निकालेंगे तो यहाँ एक वैल्यू रख देंगे क्या बी, ठीक है।
अब ये हो गया हमारे पास। अब यहां से हम देखो क्या क्या पूछ सकता है, हमसे पूछ सकता है इस फॉर्मूले से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। देखो सी आई यहां से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक, ए हम यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है, अमाउंट यानी कि टोटल मिश्रण। उसके बाद में हम निकाल सकते हैं सी आई और माइनस के एस आई का डिफरेंस। अब एक क्वेश्चन और बनता है हमारे पास कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो उसे भी हम निकाल सकते हैं, यानी कि सेकेंड ईयर का ब्याज, ठीक है, इसे भी हम यहां से निकाल सकते हैं। और क्या क्या निकाल सकते हैं, यहां से ये निकाल लिया हमने, ये हमारे पास अंतर हो गया, ठीक है, और यहां से हम क्या निकालते हैं, एक एस आई और बी निकाल सकते हैं, ठीक है, ये। अब इसको पहले सभी लोग दो नोट कर लेंगे, उसके बाद में आगे चलते हैं। चलो नोट कर लिया, कर लिया। देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं हम, इसी क्वेश्चन पर बात करेंगे और इस क्वेश्चन के बारे में हम सब जान लेंगे, ठीक है। जैसे हमें मान लिया कि P इजिकल टू हमें कितना दे रखा है 1000, R इजिकल टू हमें कितना दे रखा है 10%, और T इजिकल टू कितना दे रखा है हमें 2 ईयर, ठीक है। अब यहां से हमें जो जो हमें पूछा था वही क्वेश्चन को निकालेंगे, ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन है, इस रिलेटेड जैसे अगर हम करेंगे इससे तो मौके की बिगर पेन या कॉपी लिए हम सवाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी मान लो हमसे पूछा इसका ब्याज पूछा होता तो सीधी सी बात है इसका हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं कि 100 एक स्ट्रक्चर माइंड में याद होना चाहिए हमारे, ठीक है। जो भी स्ट्रक्चर है हमारे पास में क्या होना चाहिए, माइंड में रटा हुआ होना चाहिए। जैसे मान लो हमें पता है कि 2 तीर ऐसे लगते हैं तो सीधी सी बात है इसका 10% कितना हो गया 100 कितना हो गया 200 200 और 100 पे क्या लगा रहेंगे 10%, उसका 10 हो गया तो 210 कितना हो गया 210, सिंपल, ठीक है। तो ऐसे इसको करेंगे हम तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। उसके बाद में 10% ये परसेंट फ्रैक्शन, सबसे पहले 1/10 ये चीज आनी जरूरी है हमें, ठीक है। तो इस चीज को मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/10, इसका मतलब कितना हो गया हमारे पास में 100, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारे पास में 100। अब ये जो निकल के आते हैं ये दोनों, ये हमारे पास क्या होते हैं साधारण ब्याज दोनों, ठीक है, क्योंकि हमेशा साधारण ब्याज के तरह ऐसे में जैसे मान लो पहले वर्ष में 1 है तो अगले वर्ष में भी क्या होगा 1 होगा, ये तो साधारण ब्याज। अब पहले वर्ष में 1 है तो अगले वर्ष कितना हो गया 2 होगा, तो ये क्या हो गया हमारे पास में चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो इसको अगर हम R% निकालेंगे यानी 1/10 निकालेंगे हमारे पास में कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब यहां से देखो सिंपल तरीके से क्या क्या निकाल सकते हैं सभी लोग, ठीक है, जानेंगे अच्छे तरीके से। जैसे अगर हमें सबसे पहले अगर हमें निकालना है अमाउंट यानी कि मिश्र धन क्या होगा, तो क्या मिश्र धन में क्या करेंगे, जो भी चीज तुम्हें दिख रही है सबको ऐड कर दो, ठीक है। 1000 प्लस के 100 प्लस के 100 प्लस के 10 कितना हो गया 1210, ठीक है। अगर हमें सीआई निकालना है तो सीआई क्या होता है, ये तो हमारे पास मूलधन है, तो मूलधन से अलग जो ब्याज होगा वही तो सीआई है चक्रवृद्धि ब्याज। तो कितने हो जाएगा हमारे पास 100 प्लस के 100 प्लस के 10 कितना हो जाएगा 210, ठीक है। अब यहां से हम क्या और क्या निकाल सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हमें डिफरेंस निकालना, तो सबसे पहले डिफरेंस निकालने से पहले हम क्या करेंगे ऐसा ही निकाल लेंगे। तो ऐसा कितना हो जाएगा हमारे 100 प्लस के 100 कितना हो जाएगा 200, यानी ऐसा ही जो होगा हमारे पास कितना हो जाएगा 200। उसके बाद में अगर हमारे पास सी आई और माइनस के एस आई का डिफरेंस पूछे तो कितना हो जाएगा, देखो भाई सीधी सी बात है, एक सिंपल तरीका सोचने का, खुद सोचो मुझे बताने की जरूरत नहीं, खुद अंतर पता लग जाएगा कि जब हमारे पास साधारण ब्याज है तो कितना था हमारे पास में ये वाली वैल्यू है ना, यही तो है। जब चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ा तो ये वैल्यू अलग है, तो यही तो अंतर है, हमारी बात समझ, यही तो अंतर है। तो कितना हो गया हमारे पास 10 रुपए। अब यहां से हमसे पूछता है कि सेकेंड ईयर का ब्याज क्या होगा, यानी दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो हमसे ये नहीं पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है ये वाला, तो ये वाला हमारे पास कितना हो जाएगा कि सेकेंड ईयर का सीआई चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 100 प्लस के 10 कितना हो जाएगा 110। तो ये बात आई समझ में, मैं आशा करता हूं कि ये सब लोग ये बातें सभी को समझ में आई हो, और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट